हेलो ट्रेडर्स। तो आज के निफ्टी के अपडेट बेस्ड फ्रॉम द डब्ल्यूटी गैन। तो ब्रेकडाउन के जो गेट था वो सरेंडर्ड हो चुका है। तो पिछले दिन हमने बात किए थे आपसे कि निफ्टी जो है वो 1.5 पॉइंट से कंफर्मेशन यहाँ पर दे दिया था। और अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो में कहा था 9 मई को कि 1.5 पॉइंट्स ब्रेकडाउन एंड निफ्टी के जो 24,177 के गेट था वो कंफर्म ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर एक मैं ट्विस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाट इज़ द ट्विस्ट? आप में से कुछ लोगों को, मतलब कुछ ट्रेडर्स को जो ये पाथ फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको लग सकता है कि 9 मई तो फ्राइडे था। अब फ्राइडे के दिन इवनिंग में अगर हमें पता चल रहा है कि ये गेट ब्रेक हो चुका है, तो कैसे हम लोग आज के जो ब्रेकडाउन मार्केट में बना, दिस वाज द ब्रेकडाउन, मतलब गैप डाउन, सॉरी, ब्रेकडाउन प्लस द गैप डाउन। तो इसके फायदे हम लोग कैसे ले सकते थे? क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन था मार्केट में, ये 140 से 142 पॉइंट का जो मार्केट ओपनिंग पे गिरा था, ये हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मार्केट में अगले पिछले शुक्रवार को यहाँ पर कंफर्मेशन आया था, बट नहीं। अगर आपने पिछले मेरे सेटअप्स जो था उसको फॉलो नहीं किए, तो यहाँ पर बात ये है उसके पहले का वीडियो। ये है गैन के 3/4 रेजिस्टेंस, जिसका हम लोग 3/4 मैपिंग बोलते हैं, वो ब्रेकडाउन हो चुका था। मतलब यहाँ पर मार्केट में हमने क्लियरली डिस्कशन करके रखा था कि गैन के 3/4 क्वार्टर रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं। तो जो भी यहाँ पर कंफर्मेशन था वो आ चुका था। उसके पहले अगर हम लोग देखें, इट वाज द सेम, मतलब ये जो वीडियो था ये 6 मई के एंड ऑफ द डे वीडियो था। वहाँ पर मैंने 2:45 वीडियो को अपलोड किया था। इस दिन भी मार्केट में कंफर्मेशन आ गए थे, इस दिन भी कंफर्मेशन आ गए थे। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से समझेंगे इस दोनों पार्ट को, सॉरी, इस ये वाले दिन 6 मई के रात को यहाँ पर कंफर्मेशन आ गए थे, मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। मतलब टॉप कंफर्मेशन, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिशनेस को कंफर्म नहीं कर पाए, यहाँ पर मार्केट में नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पर चीजें क्लियरली मेंशन किए गए थे कि मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चरल बियरिश में है। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो, तो ये आप थोड़े से समय निकाल कर, ये 20-25 मिनट का वीडियो है, बिना स्किप करे आप इसको प्रॉपरली अगर देखें तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर जो मैं आपको नोट्स वगैरह दिखा रहा हूँ, अगर आपको इसी तरीके के नोट्स एंड ऑफ द डे, मतलब ये बुलेटिन्स हैं, एंड ऑफ द डे हम लोग और भी यहाँ पर चीज़ों को क्लियरली डिस्कशन करते हैं, वो अगर आपको चाहिए तो यू कैन जॉइन द न्यूज़लेटर सर्विस। न्यूज़लेटर नहीं, एक्चुअली में दिस इज द बुलेटिन, मार्केट इंटेलिजेंस बुलेटिन। तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगा। ओके। और एक बात, ये कोई भी टिप्स नहीं है। मतलब आप अगर मानते हो कि इसके अंदर कोई टिप्स रहेगा, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पर कोई भी सिंगल टिप्स नहीं है। यहाँ पर सेल्फ स्टडी के मटेरियल्स रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो मार्केट में जो क्या बोलता है इसको, तो मार्केट में जो हिंट मार्केट प्रोवाइड करते हैं हमें, क्योंकि इच और एवरी टाइम मार्केट में चीज़ें क्लियरली डेटा में मेंशन होते हैं, बट हम लोग उसको नहीं देख पाते यूजुअल केसेस में, जब तक ना हम लोग उसको स्टडी करें प्रॉपर तरीके से। तो इफ़ यू विलिंग टू जॉइन दैट, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इससे और भी काफ़ी डेटा वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। अगेन, दैट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप बेसिस सर्विस। वहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं मिलता, आपको वहाँ पर कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलता। तो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दैट इन टर्म ऑफ थिंकिंग कि वहाँ पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन मिलेगा या फिर कुछ और मिलेंगे, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके। तो ये पहले आपको जान लेना ज़रूरी है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर एनालिसिस वर्सेस द आउटकम, व्हाट वाज प्रेडिक्टेड, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ आज के दिन, एज पर द प्रीवियस लेवल, तो मूव वन कंफर्म हो गए, प्राइस ओपन हुआ 23,970.10 पे, जैसे कि हमने प्रीवियसली क्या डिस्कशन किए थे, गेट वन नाउ ब्रोक। तो यहाँ पर मार्केट में 1.5 पॉइंट से वो गेट ओपन हो चुका था। ठीक है। द एनालिसिस स्टेटेड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड ओवर हियर। तो नाउ अब फॉर्मर सपोर्ट कंप्लीटली रिजेक्टेड एनी रिकवरी एटेम्प्ट।
मूव टू कंफर्म हाई रीच्ड ओनली 23,977.45, फेलिंग टू रिक्लेम 24,000 बाई 2.55 पॉइंट्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मार्केट में 24,000 यहाँ पर हाई ब्रेक होना जरूरी था, ठीक है। तो मार्केट ने 24,000 की ये जो हाई था, ये 3.2 पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब 24,000 में भी नहीं मार्केट पहुंच पा, ठीक है। ये बात याद रखना है आपको। Now, the psychological level acted as a resistance, exactly as the predicted. Move 3 confirmed, closed at 23,815.85. It broke the critical breakdown gate at 23,897.95 by 82.1 point. Not a marginal break, but a decisive breach with the volume expansion from 335.89 million to 390.11 million. तो 16% के वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर इंक्रीज होते हुए हमने देखा, राइट। सो दिस इज हाउ वी ऑलवेज नीड टू ऑब्जर्व द मार्केट इन अ सर्टेन वे। तो WD गैन, बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं गैन इज अ मैथोलॉजिकल थिंग्स, गैन प्रोवाइड मैजिकल थिंग्स, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। गैन पे बहुत सारे कंफर्मेशन आपको लेना पड़ता है। Until and unless you did not get those confirmation in the very proper way, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम मार्केट में देख हो सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे गैन ट्रेडर्स को मिला हूँ अर्लियर में, मैं रिसेंट 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अर्लियर में, कि पीपल हैव अ एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को जो है वो मार्केट किया जाता है कि आपको पहले से पता होगा कि इस दिन में टॉप बनेगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या क्या मैं हम लोग क्या पता कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। हम लोग यहाँ पर गैन टाइम को पता कर सकते हैं। सपोज दिस वाज द गैन टाइम 2 अप्रैल। अब 2 अप्रैल को मार्केट बॉटम बनेगा, ये हमें नहीं पता होते हैं। तो 2 अप्रैल के बाद मान लो यहाँ पर गैन टाइम बना 9 अप्रैल। अब 9 अप्रैल को कोई भी साइड पे मूवमेंट नहीं देखने को मिले, तो ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा। अब आगे जाकर गैन में कौन से देखने को मिले, मान लो यहाँ पर बना 20 अप्रैल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डेट्स में देखने को मिलते हैं हमें। अब कौन से डेट में एग्जैक्टली जाकर टॉप बॉटम बनेगा, ये हमें नहीं पता चल सकते। आप जितना भी मर्जी इसको मान लो, हाँ एक चीज पता हो सकते हैं, वो है कि क्लस्टर ऑफ टाइम। मान लो हमें 20 अप्रैल के एक साइकिल मिला, 21 अप्रैल के एक साइकिल मिला, 22 अप्रैल के एक साइकिल मिला। आज यहाँ पर शायद मिले भी होंगे 21 अप्रैल के आसपास, और मैंने इसके ऊपर बात भी किए थे। तो अगर मार्केट यहाँ पर 3-4 लार्ज साइकिल को कंपाइल करते हैं, तो हमें ऐसा पता चल सकता है कि यहाँ पर एक बिगर मूव आएगा। ऐसा नहीं पता चल सकता कि यहाँ पर ही मार्केट बॉटम बनेगा। बट हाँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चरली वीक है, मार्केट अगर ओवरबॉट पे है, तो ये चीज़ों से हमें कुछ हद तक पता चल सकते हैं। बट दैट्स नॉट हाउ द WD गैन यू शुड रीड। हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किए थे आलिया में, कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 24,650 700 के रेंज के आसपास मार्केट यहाँ पर टॉप बना सकते हैं। ये हमने अर्लियर में काफ़ी डिस्कशन किए थे, इफ़ यू रिमेंबर दैट। अगर आपने नहीं पता है तो इस पर्टिकुलर डेट्स के आसपास यहाँ पर जो बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच फ्रॉम आवर चैनल। तो यहाँ पर ये चीज़ों जो है आपको पता चल रहा होगा। तो ये चीज़ें हमें अर्लियर में थोड़े बहुत जानकारी मिल सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी एडवांस लेवल एनालिसिस है, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग द डाउनसाइड मूव ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट में ये चीज़ें हम लोग देखने को मिले। अब नाउ प्रेडिक्शन टू रियलिटी मैच, तो ये आप पता देख सकते हैं। अब वॉल्यूम प्रेडिक्शन वर्सेस रियलिटी, May 8 एनालाइज ट्रेडेड द May 8 वॉल्यूम कंट्रैक्टेड टू 335.89 million, the lowest since the May 5 compression. This indicates the decline is in its early orderly phase. The real acceleration and volume expansion will come when the breakdown gate at 23,897.95 tested. All right. तो रियलिटी मार्केट में क्या बने, May 11 वॉल्यूम एक्सपैंडेड टू 390 million exactly at the breakdown gate tested. Confirmation that the transition from orderly decline to expansion phase, यानी कि मार्केट जो है अभी एक्सपेंशन फेज पे आ चुके हैं। मोमेंटम मार्केट में यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। अब टाइम प्रेडिक्शन वर्सेस द रियलिटी, द एनालिसिस प्रोजेक्ट द मूव 3 break of breakdown gate expecting within 3 to 7 trading sessions after breaking 24,000। जितना मुझे याद है, मैंने यहाँ पर आपको कैलेंडर डेट की बात किए थे कि शुक्रवार के दिन यहाँ पर रेंज आ रहे हैं,
और शुक्रवार से मार्केट में मंडे जो है वो 24,000 के गेट आ जाएगा। बट ये जो मार्केट में है, इस पर्टिकुलर सेशन में 24,000 की बात हमने किए थे। अब आज के जो मार्केट में लो बना है, इट वाज वे बिलो 24,000, 23,800 के आसपास मार्केट में यहाँ पर लो को क्रिएट किए। तो मार्केट में ये जो था, इट वाज द बहुत शार्प डिक्लाइन मार्केट में बना। तो रियलिटी क्या बता रहे हैं, द ब्रेकडाउन अकर्ड इमीडिएटली इन द सेम सेशन दैट टेस्टेड 24,000 फास्टर देन द कंजर्वेटिव एस्टिमेट, शोइंग स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम। तो मैं बार बार आपको साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये बात, अगर आप सीरियस है, अगर आप सीरियस नहीं है तो दिस वर्ड्स डोंट मैटर टू यू। अगर आप सीरियस है तो आप क्या करेंगे, आप पुराने मेरे जो लास्ट वीडियो हैं शुक्रवार के दिन के, शुक्रवार या फिर शनिवार, आई थिंक आई पोस्टेड दैट वीडियो, आई मीन आई पोस्टेड दिस वन, आई थिंक ये वाले वीडियो आप जाकर थोड़े से अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर दिखेगा। मतलब जो मैंने वहाँ पर बातें किए थे, इट वाज टोटली विजिबल। तो आप थोड़े से इसको देखकर चीज़ों को कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई कोर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई और भी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द कोर्स इन्वेस्टमेंट, बट इट इज़ अबाउट यू आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम for how you are going to learn the things in the live market. Okay. तो आपको पहले से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें काम करते हैं। तो इफ़ आई गोइंग टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड मनी, देन दोज थिंग विल गिव मी अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। Now the critical difference, the May 8 break of 24,177 by 1.5 points were characterized as directionally significant but numerically tiny. द डोर ओपनिंग, तो डोर ओपन हो गया, उसके पहले मार्केट में ये चीज़ें जो था वो कंफर्म था, तो डेफिनेटली द इट वाज स्ट्रेच फॉर द सेलिंग। द मे 11 ब्रेक by 82.1 points was predicted to be the definitive confirmation, walking through the door with conviction. This is precisely what manifested, and the contrast between 1.5 points marginal break and 82-point decisive break played out exactly as the GAN framework indicated it would. The next step जो है, prediction is still active. The analysis now stated the market should break 23,796.85 intraday April 30 low to May 11 came with 2.25 points. Move to 23,500 waypoint, reach 23,100 to 23,300 expansion zone. Test March low at 22,512. Continue to terminal zone 20,700, 19,600, 641. This remains the active projections. The path that began at 24,176 on May 8 is unfolding step by step according to the GAN's natural structure. What this demonstrates, this is not hindsight analysis. The May 8 reports specifically stated that it would happen at each level before it happened. The breakdown of 23,897.95 was identified as the critical gate 3 days before it broke. The sequence of gate failures was mapped in advance. The volume expansion at breakdown was predicted before it occurred. GAN's framework is not about predicting the random price movement. It is about identifying the natural structure levels where the market must make the decision and understanding what each decision means for the subsequent path. When the market rejects such 3/4 resistance, May 7, the breaks first support May 8 and then breaks the critical confirmation level. It is following a mathematical structure that has been observed for over a century. तो GAN के theories जो हैं ये बहुत पुराने charts के ऊपर dependent है. This is not about the Nifty. GAN के charts usually जो बहुत मतलब oldest market है American market, उनके चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो चार्ट के थ्रू आउट एनालिसिस किए गए हैं। तो मार्केट में स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अगर हम लोग कोई भी सिचुएशन को न्यूज़ के थ्रू आउट ना देखें, अगर हम लोग कोई भी सिचुएशंस को प्राइस के थ्रू आउट देखें, तो हम लोग एंड ऑफ द डे जाकर सक्सेस मिलने की कोशिश ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मतलब मेरे फीड्स में आ रहे थे। कुछ ट्रेडर्स ने भी मुझे ये पूछा था कि जो बंगाल इलेक्शन है वो अगर इंडिया गवर्नमेंट जीत जाते हैं तो क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आएगा। एंड आई गॉट समहाउ फ्रॉम वन काइंड ऑफ न्यूज़ फीड कि मार्केट जो है बंगाल इलेक्शन विनिंग के बाद
कि ये 5% ऊपर की तरफ जाएगा, 10% ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ मैंने मुझे मेरे पास आए थे, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था। तो आई वाज मतलब ये चीज़ें हो ही नहीं सकता कि एक स्टेट इलेक्शन जहाँ से कोई भी रिलेटेबल चीज़ें नहीं हैं, वो भी इस तरीके के मार्केट में, अगर मैं मैक्रो की बात करूँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कि जो होने नहीं वाला। क्योंकि अगर यहाँ पर जो भी चीज़ें होने वाला है, डेफिनेटली मार्केट में अगर हमें इस तरीके के न्यूज़ेस को समझना है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो लोग मार्केट में नए आए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इन 2026 बट जो कोविड के वक्त आए थे, मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट नो अबाउट द मार्केट स्ट्रैटेजी जो हम लोग पहले देखते थे। क्योंकि जब 2020 के बाद जो भी ट्रेडर्स मार्केट में आए थे, एवरीवन वाज अ मतलब वहाँ पर सभी जगह से गाइडेंस मिल रहा था, एंड दे मेक मनी बाय बाइंग द पुट, दे मेक मनी बाय बाइंग द कॉल। तो उनको पता नहीं है कि एक्चुअली मार्केट में जो पैसे बनता है वो स्लो बनता है। तो वो एक एक तो बन गए। दूसरा, जो रिसेंटली मार्केट में पिछले साल जो मार्केट में हुआ था कि देयर वाज अ थिंक द इंडियन जो है वो मेजोरिटी में नहीं आने वाला, तो मार्केट फॉल शार्पली। एंड जब मार्केट में वहाँ पर बेंच बन गया, तो वहाँ से मार्केट जो है वो शार्प प्राइस के, तो पीपल आर थिंकिंग कि उस तरीके के मूव आएगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, राइट। तो ये आपको समझना होगा। जब तक ये चीज़ों को आप नहीं समझेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, आप कॉल पुट बाइंग पे रह जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि अर्लियर में कॉल पुट कभी बाई करना चाहिए, तो ये भी हमने थोड़े से हिंट दिया था आपको। अब जो लोग मुझे पूछे थे अर्लियर में, मैंने ये बात भी कही थी कि इफ़ यू आर गोइंग टू बाई, जस्ट बाई विद द हेज, क्योंकि हेज आपको पता होना चाहिए। ये था May 8, 1:01 के। तो वहाँ पर ऑप्शन चार्ट चेन क्या बता रहे थे कि माइल्ड डाउनसाइड प्रेशर, बट ये याद रखना है, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे मार्केट में उस वक्त, मतलब ये जो टाइम स्टैम्प है ये 1 बजे के था, वहां से मार्केट जो था वो अपसाइड ब्रेकआउट ही दिए थे थोड़े बहुत। ओके, तो अपसाइड ब्रेकआउट दिए थे, बट फिर भी ओवरऑल स्कोर जो था वो डाउनसाइड के था। और वहां पर जो हमने लेवल्स वगैरह को देखा बताए थे, इट वाज कंप्लीटली फॉर द डाउनसाइड वे। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब अगेन द डेस्टिनेशन रिमेन 19,641 and 19,721, closing as the 5 quarter extension target. The map was drawn on May 7 when the rejection occurred. तो May 8 confirm the reversal, May 11 confirm the breakdown, the structure। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो it was the critical confirmation, all right, this was the critical confirmation, the breakdown gate has surrendered. What happened on May 11? The market gapped down 206.05 points from the May 8 close, opening at 23,970.1। अगर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, प्राइस रेंज पे आएंगे हम लोग। ओके, नाउ दिस वाज द क्लोजिंग एंड दिस वाज द ओपनिंग। तो मार्केट में 206.05 अप्रॉक्सीमेटली एक मार्केट में डाउनसाइड बने यहाँ पे। तो व्हेन द मार्केट क्रिएट दिस डाउनसाइड पॉइंट 206.05 पॉइंट्स, this gap down opening immediately placed price below the critical 24,000 psychological level and set the stage for the testing the breakdown gate. Throughout the session, Nifty remained under sustained pressure. The intraday high reached only 23,997.45। तो आज के जो मैंने इंट्राडे स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया था, मल्टीपल टाइम मैंने इंट्राडे स्ट्रक्चर यहाँ प्रोवाइड किया था, तो अगर आपने देखे होंगे तो यहाँ पर मार्केट में प्रोवाइड किए थे हमने ये सेटअप्स वगैरह जो हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने प्रोवाइड किए थे। तो अगर आपने इसको फॉलो किए हैं, तो यू मस्ट नो हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नया स्ट्रैटेजी आपको शेयर किया था, इट इज़ कॉल्ड द लैडरिंग स्ट्रैटेजी। मार्केट में एक होगा स्टैंड बाय पोजीशन, यानी कि मान लो मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग कॉल साइड पे स्टैंड बाय ऑर्डर लगा देंगे। स्टैंड बाय ऑर्डर का मतलब है जो ऑर्डर बना नहीं है अभी तक, मतलब मार्केट इस प्राइसेस पर नहीं गए हैं, तो अगर इस प्राइसेस पर हम लोग ऑर्डर को बना रहे हैं, इफ इन केस मार्केट मूव, तो जो पुट साइड है, जो एक्टिव साइड है, एक्टिव साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, और स्टैंड बाय साइड्स का जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे ऑप्शन प्रोफेशनल कोर्स पे अवेलेबल है। इफ़ यू विलिंग टू लर्न, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं
आज के जो मार्केट में डाउनसाइड एक्सपेंशन जोन ब्रेकडाउन हुआ ये हमने ऑलरेडी बताया। द क्रिटिकल गेट टेस्ट इंट्राडे बेसिस पे ब्रेकडाउन गेट ऑन इंट्राडे may low and this is the may low and so far the closing prices carry more weight than the intraday extreme। तो ये आप कर सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, चीज़ें आपको बहुत यहाँ पर काम में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। तो कंफर्मेशन ऑन द मोमेंटम शिफ्ट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम एक्सपेंशन बना मार्केट में, अर्ली रिवर्सल, कॉन्ट्रैक्शन फेस एंड ब्रेकडाउन कंफर्मेशन, एक्सपेंशन बिगिनिंग। तो इंक्रीज जो हुआ 16% के यहाँ पर इंक्रीज हमें देखने को मिले वॉल्यूम पे, ठीक है। So this is how we always need to observe in this particular way। all three surrenders, all जो तीनों गेट जो था वो सरेंडर यहाँ पर हो गए। तो राइट नाउ अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं अभी कौन सा टारगेट एक्टिव हुआ है मार्केट में, इक्वल स्विंग के टारगेट है यहाँ पर, सपोर्ट लेवल अहेड, ये आपको देखना है अभी। इंट्राडे गेट अप्रैल 30 लो 23,796। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट एक्सपेंशन टारगेट जोन जो है वो 23,100 से लेकर 23,300 और क्लोजिंग होना चाहिए 23,150 से लेकर 23,350 पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट नेचुरल रेस्टिंग एरिया आफ्टर ब्रेकडाउन कंफर्मेशन, इंटरमीडिएट वे पॉइंट जो है वो 23,500 जोन, नेचुरल पॉज पॉइंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन, कोई सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो क्रिटिकल माइलस्टोन को अगर हम लोग देखें तो दिस इज व्हाट वी आर राइट नाउ। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो 1,1300 पॉइंट के नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है अभी, एंड वी हैव टू ऑब्जर्व इस इन द फाइनल प्रैक्टिकल वे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं मई 12 पे क्या हो सकते हैं, मे मूव 1, ब्रेक ऑफ अप्रैल 30 इंट्राडे लो, एक्सपेक्टेड टाइमिंग मे 12 व्हाट नेक्स्ट सेशन। तो ये ब्रेकडाउन कब हो सकते हैं मार्केट में, कल या फिर परसों के दिन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड बिहेवियर मे 11 लो ऑफ 23,799 came within 2.25 points within the April 30 low. This is the last vestige of the current rally lows. A break below 23,796 intraday confirm that every support from the counter rally sequence have been violated. The psychology opens the door to the March low, probability 85% next session. तो यहाँ पर clears all counter rally support structure. Initial expansion to 23,500. तो इनिशियल एक्सपेंशन अगर मार्केट में कल बनता है तो वी कैन ऑब्जर्व इट ओवर हियर। एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर आफ्टर ब्रेकिंग 23,796 price declines towards the 23,500 zone. This is not a significant support level but a natural pause point, similar to a race stop during a long journey. Price may consolidate briefly around 23,500 before continuing lowered. Any bounce from the level should shallow 23 to 23.6 to 38.2% of the decline and short-lived. Target 23,500 and character waypoint, not destination. Move 3 extension to first expansion target 23,100, 23,300. Expected behavior price continue from the 23,500 waypoint into the 23,100 to 23,300 intraday zone. All right. So this is how we are approximately thinking in a proper way। तो यह क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगले 12 से 25 सेशन यहाँ पर कैसे बीतेगा, वी ऑलरेडी प्लान्ड इट एंड नाउ आफ्टर टुमारो वी नीड टू प्लान समथिंग डिफरेंट बिकॉज वी हैव टू ऑब्जर्व इट ओवर हियर। अगर हम लोग डिसीजन टेबल का ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर और एक बात हमें पता होनी चाहिए कि मार्केट जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस पे किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। मान लो अगर मार्केट हाई गया 24,000 के ऊपर तो इसको कैसे रीड करना है, स्ट्रॉन्ग बाउंस अटेम्प्ट, ट्रैप्ड शॉर्ट कवरिंग, इम्प्लीकेशन काउंटर रैली अटेम्प्ट, रेजिस्टेंस 24,002 से लेकर 24,177। अगर मार्केट में 24,000 के ऊपर क्लोज हो गए तो इसको कैसे समझना है, ब्रेकडाउन फेलिंग, पॉसिबली फॉल्स ब्रेक। Implication retest of 24,177 get likely and this is how the structure should be there। अगर मार्केट 23,897.95 के ऊपर क्लोज देता है तो इसको मे 11 ब्रेकडाउन वाज फॉल्स सिग्नल, आपको समझना है। इम्प्लीकेशन मार्केट बैक अबव ब्रेकडाउन गेट, रिवर्सल सिनेरियो वीकन्स, द बेस केस इज कंटिन्यू डिक्लाइन। द ब्रेकडाउन गेट जो है वो 23,897 है, आज ब्रेकडाउन हो चुके हैं तो गैन एक्सपेंशन फेज एक्टिव हो गए हैं। बट हमें मार्केट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज देता है
तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो ऊपर की तरफ कौन से लेवल आपको फोकस में रखना है, वी मेंशनड। अगर क्लोज देता है देन वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस ऑन द टुमारो। इस दौरान मैं एक और पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा, जो है मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो मैं यहाँ पर थोड़े से आपके साथ शेयर करूंगा कि क्रूड ऑयल कौन से डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्योंकि बिना क्रूड ऑयल को समझे आप इस वाले मार्केट को उतने ज्यादा इफेक्टिवनेस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अर्लियर में भी डिस्कशन किए थे, इट इज ऑल अबाउट द क्रूड ऑयल राइट नाउ। एंड कुछ मैक्रो इवेंट्स मार्केट में अभी होने बाकी है, जो अगर होगा मार्केट में तो हमें वहाँ पर पता चलेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े से आपको क्रूड ऑयल, उसके पहले मैं थोड़े से निफ्टी में आरएसआई को यहाँ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ। व्हाई आरएसआई इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ? क्योंकि अगर आपको मार्केट में चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है मोमेंटम के तरीके से, तो आरएसआई को अगर आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए एक डिसिसिव टूल की तरह ये काम करेगा। मैं यहाँ पर आरएसआई को प्लॉट करता हूँ राइट नाउ। आरएसआई को मुझे यहाँ पर 60-40 के जोन पे यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर आरएसआई को मुझे देखना है 60 और 40 के जोन। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ों को देखूँ राइट नाउ, व्हाट इज द आरएसआई ओवर हियर? आरएसआई इज एट 46। तो आरएसआई जो है वो 50 के नीचे ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। 46 से अगर ये 40 के नीचे चला जाता है तो उन केस पे आपको एक और बाउंस देखने को मिल सकता है अपर साइड पे, क्योंकि ये बाउंस ज़रूरी है मार्केट में देखना। तो ये एक बात हो गए आपको। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रो प्लानिटरी पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मार्केट ने आज के दिन जो है वो यहाँ पर सैटर्न लाइन, जुपिटर लाइन, वीनस लाइन, मार्स लाइन और मून लाइन, इन सभी के सभी रेंजेस के नीचे आकर क्लोज दे दिए हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन आवर सिनारियो। तो ये आपको देखना होगा कि मार्केट अगर नीचे की तरफ क्लोज दे दिए हैं देन व्हाट कुड बी द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ओवर हियर। ओके, ये बात आपको याद रखना है। मार्केट यहाँ पर एक्सपेंशन फेज में क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, अब मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूंगा। दिस इज द ब्रेंट क्रूड ऑयल ना। क्रूड ऑयल जो है अभी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो क्रूड ऑयल को मैंने 0.618 से यहाँ पर बात किए थे। अगर आपने ये मेरे पिछले वीडियो को देखा है तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को बात किए थे ये वाले वीडियो में कि मार्केट जो है वो 0.618 पे सपोर्ट दिया है। तो ये उस दिन का एक स्क्रीनशॉट है, मैंने प्रोवाइड किए हैं कि मार्केट उस वक्त 99.99 पे सपोर्ट लिया था। वहाँ से हमने बात किए थे कि मार्केट जो है वो 109, 110 मतलब 107.82 के ऊपर एटलीस्ट यहाँ पर क्लोज होगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द $126 इन द नियर टर्म। तो मार्केट ने आज क्या किया यहाँ पे सी, मार्केट में इस दिन सपोर्ट लिया, उस दिन ही मार्केट ने रिकवरी हैमर क्रिएट किए। अब मार्केट 0.5 के आसपास यहाँ पर रुका, थोड़े से 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दिए। आज मार्केट 0.382 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं। और मार्केट ने जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं 0.618 पे सपोर्ट ले लिए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट मस्ट गो ऑन द अपवर्ड साइड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है ये ऑलरेडी डाउन है, मतलब यहाँ पर ये लास्ट डेटा कितने मिनट का है? इट वॉज द लास्ट डेटा ऑफ अराउंड 23, मतलब अभी के लास्ट डेटा है। ये ऑलरेडी डाउन साइड चल रहा है, ठीक है। तो यह बात आपको देखना होगा कि हो सकता है कि मार्केट प्री मार्केट में क्या होगा वी डोंट नो, बट एक्सपेक्टिंग अनदर गैप डाउन टुमारो। अब ये अनदर गैप डाउन देखने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स को गिफ्ट निफ्टी के बारे में जनरली सभी को पता होते हैं, बट गिफ्ट निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं जाकर आप ब्रेंट क्रूड और एमसीएक्स क्रूड की साथ इसकी तुलना कर सकता है कि ब्रेंट को देखकर जैसे कि एमसीएक्स का हम लोग अंदाजे लगाते हैं कि ब्रेंट। So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one. And again, if you're willing to join the courses as well the bulletin service, you can definitely join. So that's it and bye.